नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। ये कहानी दादी नानी की कहानियों में से एक है जिसका शीर्षक है आलसी मत बने। चलिए शुरू करते हैं। और हम इस आलस को 2024 में छोड़कर ही रहेंगे। नए साल से हमारे अंदर आलस बिल्कुल नहीं रहेगा। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास आने न दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बंध जाने की वजह से, जिसके पानी में सरांध व कई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर अकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन से यदि काम न लिया जाए तो उसके कलपुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था। खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस्य की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझाने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था, बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं माने। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने तो पूछा, तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेतों में गड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की बात क्या है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोच कर रो रही हूँ कि अब खेत खोदकर कौन धन निकल कर लेकर आएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत में अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूँगी। जब खेत में खुदाई हो गई तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काटकर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस्य त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से बचें। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य नाकामयाबी है, आलस्य अमेरिका दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाएं और सफल व्यक्ति बन जाएं। सफल बनना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। जो आपको ये आलस
से छुटकारा पाने की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।